नमस्कार दोस्तों, किचन एक्सपर्ट सॉल्यूशन की फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, वो 4 ऐसे कौन से सबसे बड़े कारण होते हैं जिनकी वजह से कुकर में ब्लास्ट होता है। 4 कारणों के साथ साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी दिए देता हूं, जिसकी वजह से आप तो क्या, आपके आसपास में ऐसी घटना आपको सुनाई नहीं देगी। दोस्तों, सबसे बड़ा जो कारण होता है, सबसे पहला कारण यही होता है कि कुकर में वेंट जो नली लगी होती है। मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज़ से ये 2 कुकर रखे हुए हैं। इन 2 कुकर में आप देख सकते हैं कि एक हॉकिंस का ब्लैक कलर का कुकर है, एक हॉकिंस का क्लासिक मॉडल का कुकर है। दोस्तों, यथासंभव है कि आपके घर का भी जो कुकर होगा वो इनर लिड या आउटर लिड होगा। दोस्तों, फंडामेंटल्स हर कुकर के लिए सेम रहेंगे जो मैं बता रहा हूँ, बस मे भी आपका कुकर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो दोस्तों, पहला कारण होता है ये जो आपका वेंट ट्यूब लगा हुआ है। इस वेंट ट्यूब के कारण जो है आपका कुकर ब्लास्ट हो सकता है। आइए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। दोस्तों, इस पार्ट को हम यहाँ पे वेंट ट्यूब बोलते हैं। इस पार्ट का सबसे बड़ा यही काम होता है कि जो भी गैस निकलती है वो सीटी के थ्रू इसी से होके निकलती है। कहने का ये मतलब है कि दोस्तों, कोई अगर पार्टिकल्स है जो खाने के छोटे से कण होते हैं, चाहे चावल के दाने हो गए, चाहे इसमें दाल के हो गए, चाहे कोई भी जो मतलब साग होता है उसमें जाके रेशे अगर फंस जाते हैं तो इसमें गैस का कोई वेंटिलेशन का मतलब कोई रास्ता नहीं रहता है। तो जब इसमें कोई पार्टिकल जाके फंस जाता है तो कोई अगर रास्ता नहीं बचता है तो गैस कहीं ना कहीं से तो रिलीज़ होगा। इस वजह से कुकर में ब्लास्ट होता है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सेफ्टी वाल्व का क्या रोल है। तो मैं आपको ये नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है इसकी प्रॉपर अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करते रहें। कहने का मतलब है कि जब भी इसको कुकर को मांजें या फिर कुकर गैस पे चढ़ाने से पहले आप इसके जो है सुई से या किसी सीख के थ्रू बहुत अच्छे से इसकी साफ़ सफाई कर लें, ताकि इसमें जो है कई पार्टिकल अगर फंसा भी हो तो निकल जाए। अगर इसमें कोई पार्टिकल्स बाद में फंसता है उसके लिए एक उपचार नेक्स्ट है जो नेक्स्ट राउंड में बताने जा रहा हूँ। यह है सेफ्टी वाल्व। जी हाँ दोस्तों, कुकर का दगने का दूसरा सबसे बड़ा यही कारण होता है, वो होता है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व का तो मेन रोल ये होता है कि कुकर में अगर इस पार्ट में कोई पार्टिकल जाके फंस गया तो सेफ्टी वाल्व खुल जाता है। और सेफ्टी वाल्व अगर नहीं खुलता है और यहाँ पे भी कोई पार्टिकल फंसा होता है तो कुकर दगता है, चाहे जैसे दगे। गैस नीचे से तो रिलीज़ नहीं, और अगर गैस ऊपर से रिलीज़ होती है तो अगर आसपास में कोई भी होता है तो उसे काफ़ी जला देता है और आपके किचन का तो नुकसान होता ही होता है। तो कहने का मतलब है कि मैं अगर आपको अवेयरनेस कर रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं बहुत बार सुनाई पड़ा कि हाँ ऐसा केस होता है। क्योंकि दोस्तों, मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं लाखों की मात्रा में कुकर बेचता हूँ। और कहने का मतलब ये है कि जब मैं स्क्रैप को भी लेता हूँ और तो स्क्रैप में अगर कोई ब्लास्ट कुकर आता है तो उस कंज्यूमर से मैं पूछता हूँ कि कैसा ऐसा हुआ, तो वो जो बताता है वो काफ़ी सोचने वाली बात मेरे लिए हो जाती है। और जो आपको नहीं पता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस पार्ट में जो सेफ्टी वाल्व लगा होता है कुकर का, आप किताब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा होता है कि हर 6 महीने के बाद जो है सेफ्टी वाल्व को चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि सेफ्टी वाल्व अगर काफ़ी दिन चल गया तो इस पर एक मोटी सी लेयर जम जाती है, और जब अगर लेयर जम जाती है तो ये सेफ्टी वाल्व अपना काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से कुकर दग जाता है। तो सेफ्टी वाल्व को मेरा यही आपको रिकमेंडेशन रहेगा, और हर अच्छी कंपनी का आपको यही रिकमेंडेशन रहेगा कि हर 6 महीने के बाद आप सेफ्टी वाल्व स्वयं ही चेंज करा दें, चाहे सेफ्टी वाल्व खुले चाहे ना खुले। हर 6 महीने के बाद ब्रांडेड कंपनी के ही सेफ्टी वाल्व लगाएं। मैं हॉकिंस यूनाइटेड या फिर प्रेस्टीज कंपनी के ही सेफ्टी वाल्व को आपको रिकमेंडेशन दूंगा। दोस्तों, कुकर के ब्लास्ट होने का तीसरा जो सबसे सटीक कारण मैं बताने जा रहा हूँ वो यही है कि खुद की गई मिस्टेक। जी हाँ दोस्तों, खुद ऐसे हम कौन सी सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से कुकर में ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों, आइए उस पर हम नज़र डालते हैं। दोस्तों, ये कुकर की जो सीटी होता है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक रिमाइंडर का काम करती है। इसको गैस पे रखने के बाद हम दूसरे कामों में उलझ जाते हैं, और उलझने की वजह से हम जो है इसको उतारना ही गैस से भूल जाते हैं। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कोई मटेरियल 1-2 घंटे की वजह से जो है गैस में रखा हुआ है और तो इसका कैसा रूप ले लेगा। दोस्तों, उस समय होता क्या है, उस समय कोई पार्टिकल इसमें आके फंस जाता है और कुकर जो है सीटी देना ही बंद कर देता है।
अगर कोई चीज़ सीटी देना ही बंद कर दिया तो हमें रिमाइंडर मिलती नहीं है, और जब 1-2 घंटे तक सामान पड़ा रह जाता है तो उसके बाद नुकसान को तो आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों मेरी सबसे बड़ी यही आपसे सलाह है दोस्तों, मेरी हाथ जोड़ के सबसे बड़ा निवेदन है, और यही सबसे सटीक कारण है जो कुकर ब्लास्ट होता है दोस्तों। कुकर के काम को निपटाने के बाद ही आप कोई दूसरे काम पे हाथ लगाएं। जी हाँ दोस्तों, कुकर का काम 10-15 से आधा घंटा का होता है दोस्तों। इस काम को निपटाने के बाद ही आप जो है कोई दूसरे काम पे हाथ लगाएं। दोस्तों होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमें पता चल जाएगा कि हाँ, अगर हमने कोई मटेरियल रखा है और आधे घंटे में सीटी आ जानी चाहिए थे लेकिन सीटी आ नहीं रही है, तो हमें गैस बंद करके उसको चेक करना चाहिए कि हाँ इसमें क्यों सीटी आ नहीं रहा है। और अगर हमें मेन रीज़न पता चल गया कि हाँ इसमें कोई चीज़ ब्लॉक है तो हम होने वाली घटना से बच जाएंगे दोस्तों। तो यही सबसे सटीक जवाब है दोस्तों, और इस पर सबसे बड़ा ध्यान इसी में आपको रखना है। तो दोस्तों कुकर के दगने का सबसे बड़ा जो चौथा कारण होता है, और एकदम सटीक कारण मैं आपको बता रहा हूँ, कुकर को खरीदते वक्त ही हम ऐसी कौन सी मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से कुकर दग जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुकर को खरीदते वक्त हम उस पर ISI मार्क नहीं देख के लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ISI स्टैंडर्ड का ही कोई भी आइटम आप देख के ख़रीदना चाहिए, और ISI स्टैंडर्ड का ही देख के कुकर आप खरीदिए, चाहे जितने भी दाम का हो ISI का ही कुकर खरीदिए। दोस्तों अगर आप मेरा रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको 3 ऐसे कुकर के नाम बताना चाहता हूं जो आप कुकर खरीद सकते हैं। जैसे पहला नंबर का कुकर है हॉकिंस, दूसरा नंबर का कुकर है आपको प्रेस्टीज, तीसरा नंबर का कुकर है आप यूनाइटेड कुकर भी आप खरीद सकते हैं। इसके कुकर आपको 1000, 1500, 2000 के बीच में ही आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुकर सबसे टॉप के क्वालिटी का होता है। और मैं श्योर हूँ अगर इनमें से आप कोई भी कुकर लेते हैं तो 20 साल तक कुछ होना नहीं है, क्योंकि जो कुकर होते हैं ये मेरे पास 20-20 साल होने के बाद, यूज़ करने के बाद लोग रिटर्न करने के लिए आते हैं। अब आप एक पर्टिकुलर कुकर का सिलेक्शन चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट में जाके लिख के आप भेज दीजिए कि हाँ उस पर्टिकुलर कुकर को आप बताइए जो सबसे बढ़िया जानते हो, तो मैं आपको उस कुकर का वीडियो बना के दे दूंगा जो सबसे बेस्ट कुकर होगा और सबसे जो टॉप पे होगा, मैं आपको उसका वीडियो बना के दे दूंगा जिसका रेटिंग और रिव्यू सबसे अच्छा होगा। तो दोस्तों अगर मेरा ये आपको सुझाव अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और लोगों को ज़रूर भेजिए, क्योंकि अगर लोग आपको ये सलाह पा गए तो उनका भी भला हो जाएगा। तो हमारा सीधा सा फंडा है सटीक जानकारी जो हम अपने किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।